हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 4। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये हमने क्लास 11 से लिए हैं, क्योंकि हमें बेसिक टू एडवांस जाना है। तो हमने डायरेक्ट बीकॉम के क्वेश्चन पर जंप नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट आपको कुछ देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिंपल क्वेश्चन एक बार अगर वो कर लेंगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, फाइनल अकाउंट के ये क्वेश्चन हम नॉर्मली कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, और बड़े बड़े क्वेश्चन को हैंडल करना आपको मैं सिखा दूंगा। राइट, तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं। हमने 11th की बुक से क्वेश्चन नंबर 16 लिया है, और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट आपको ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बनानी है। राइट, और एडजस्टमेंट के नाम पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट यहाँ पर है, क्लोजिंग स्टॉक। राइट, चलिए तो इसको कैसे सोल्व करना है। और फटाफट, बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नॉर्मली याद भी होगा, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना है। तो चलिए जल्दी से आप मेरे साथ साथ यहाँ पे चलेंगे। तो देखो करना कैसे है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर ना 4 साइड्स हैं। एक तो ये है ट्रेडिंग एंड P&L में कंबाइंड बोल देता हूँ, उसकी डेबिट साइड है। ट्रेडिंग एंड P&L की क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी साइड है और एसेट साइड है। यानी 4 साइड है। मोटे तौर पे हमारे पास 4 प्लेसेस हैं जहां पर ये जो फिगर हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं ये एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस से डेटा लिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दी हुई हैं ये 4 जगह पे ही आनी है, 5वीं जगह पे नहीं आनी है। राइट, तो कहाँ कहाँ पे, ट्रेडिंग P&L के डेबिट साइड, ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। राइट, चलिए तो कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो ट्रेडिंग में डेबिट पर आएगा। कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो ट्रेडिंग में डेबिट आएगा। कोई भी इनकम है या गेन प्रॉफिट, आप कुछ भी कह सकते हो, रेवेन्यू कह सकते हो, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, चलिए। और इनको याद रखना भी बड़ा इजी है, क्योंकि लॉसेस और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते तो डेबिट साइड पे आएगा, इनकम गेन प्रॉफिट रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंस होते तो ये क्रेडिट पे आएंगे। राइट, उसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, एसेट साइड पे आएंगे, नॉर्मल है। चलिए तो यहाँ पर फटाफट से हम एक एक आइटम को यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लो जी, बैलेंस शीट भी पूछी है। अब कुछ बच्चे सर कह सकते हैं सर आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी समझाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझाया, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बताई। भाई बैलेंस शीट तो बच्चा करके ही आता है, 11th में उसने करी है, चलो 11th में नहीं भी करी है तो पार्टनरशिप पे उसने बड़ी सारी टाइम कई बार उसने बैलेंस शीट बनाई है, तो बैलेंस शीट सभी को आती है। तो बैलेंस शीट में ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर किसी बच्चे को नहीं आती बैलेंस शीट तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, भैया मेरे को नहीं आती है। ठीक है जी, तो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एज एट 31st March 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस है। तो यहां पर कैपिटल क्या है जल्दी से बताइए। कैपिटल सर लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, तो कैपिटल लाइबिलिटी यहां पर आप रख दीजिए। कैपिटल कितना अमाउंट है कैपिटल का अमाउंट है 360। इसको इनर में रखा जाता है। इनर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पर नेट रिजल्ट आता है बिजनेस का, नेट प्रॉफिट या लॉस, ये यहाँ पे प्लस या माइनस किया जाता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। ठीक है सर। फिर आती है मशीनरी। मशीनरी क्या है जी, मशीनरी हमारा एक एसेट है, तो आप यहाँ पे लिखिए। और क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। चलो अभी आप टेंशन मत लो, एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, उसको इनर कॉलम में रखा जाता है ताकि वो एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हम उसके ऊपर डाल पाएँ। राइट, चलिए सर पेन थोड़ा सा डार्क कर लो। ओके, चलो मैं इनको भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा डार्क सही लग रहा है। चलो जी, मशीनरी हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सेल्स, हाँ जी सेल्स बताइए। सेल्स है रेवेन्यू,
तो ये ट्रेडिंग में आएगी सर, सेल्स आएगी ट्रेडिंग में। सेल्स कितनी है 8,20,000। इसको इनर में रखो, क्या पता आगे जाके आपको रिटर्न देखने को मिल जाए, तो अभी इनर में रखते हैं। आगे कह रहा है वो परचेजेस, परचेजेस है हमारी 4 लाख रुपीस, इसको भी हम इनर में रखेंगे 4 लाख रुपीस। उसके बाद आगे चलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आगे ना, सेल्स रिटर्न 10,000 का सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बताइए जी, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, रिटर्न इनवर्ड के नाम से दिया जाएगा, तो आप कैसे करोगे इसको? याद करने का सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आ रहा है वापस, हमारी तरफ आ रहा है, इनवर्ड इसका मतलब जो माल गया होगा वही तो वापस आएगा, वही तो इनवर्ड आएगा, तो इसलिए इस तरह से याद रख लेना। फिर उसके बाद रिटर्न इनवर्ड हो गया जी। आगे फिर कहता है स्टॉक, 1 अप्रैल 2021 का स्टॉक है 1 लाख रुपए का। लो भाई, इस स्टॉक भी हमने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर है ड्राइंग्स, 40,000 की ड्राइंग्स है, और ड्राइंग क्या होती हैं, वो पैसा जो ओनर को अपने मालिक से लेना है। तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो एसेट साइड पर दिखा दीजिए क्योंकि ओनर को अपने मालिक से ही ले, ओहो सॉरी भाई, ओनर को नहीं, बिजनेस को अपने ओनर से ही लेना होता है, तो इसलिए या तो एसेट साइड पर दिखाइए ड्राइंग्स, या कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि कैपिटल क्या है, देना है, और 40 लेना है। 360 देना है, 40 लेना है, तो नेट कितना लेना है 320। ठीक है, तो दोनों ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आगे है वेजेस, हाँ जी वेजेस। अब देखो एक्सपेंस आ गया। अब एक्सपेंस में याद करो, माल को लाने से लेकर बनाने तक में क्या वेजेस आ रहा था? यस, वेजेस आ रहा था। सर हमें तो ये भी याद है, वेजेस एंड सैलरी भी इसी के अंदर आएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया। वेजेस, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, 1 लाख रुपीस की वेजेस है। नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड 3 टर्म मैंने आपको समझाई थी, कैरिज, फ्रेट, कार्टेज। अगेन आई रिपीट, कैरिज, फ्रेट, कार्टेज। कार्टेज होती है बैलगाड़ी का किराया, और फ्रेट और कैरिज इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इनवर्ड का मतलब है माल को लाते टाइम। सर मान लो ना तो इनवर्ड लिखा ना आउटवर्ड लिखा, फिर आपको उसको डायरेक्ट नेचर का माना जाता है इनवर्ड, लाने के टाइम का। ठीक है जी, हाँ जी, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कितना है 5,000 है कैरिज इनवर्ड। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये अलग है, ये अलग है। ये ना आप अगर 11th में आपको याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक 99% क्वेश्चन में आपको ट्रायल के बाद ही दिखता था, नीचे ही दिखता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ट्रायल के नीचे आएगा, हमेशा ही एडजस्टमेंट का पार्ट बनेगा। ये आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिख सकता है। वो कब दिखेगा उसके ऊपर डिस्कशन अलग से होगा, क्योंकि इसको समझाना है डिटेल में, राइट। तो अभी के लिए आप छोड़ो इसको, इसको आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे हम। सैलरीज, सैलरीज कितना है जी 60,000। अब याद करो भाई, लाने से लेकर बनाने तक में सैलरीज नहीं आ रहा था, खाली सैलरी अगर होती है तो हम उसको ऑफिस सैलरी मानते हैं। सैलरीज कितना है सैलरी? सैलरी है 60,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, सर ये भी नहीं आ रहा था डायरेक्ट में, तो यहीं आएगा। मतलब डायरेक्ट आप याद कर लो, बाकी जो उसमें नहीं आए तो वो इनडायरेक्ट में ही आएगा 20,000। उसके बाद है रेंट, हाँ जी रेंट। सर एक बात बताओ, रेंट तो मिल भी सकता है, पे भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो नहीं बताया ये हमने दिया है या लिया है। चलो, जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आने लग जाए ना कि ये इनकम भी हो सकती है एक्सपेंस भी हो सकता है, तो वेट करा करो कि किसकी वेटेज ज़्यादा होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में वेट करा करो। वेट हमने करा तो भाई रेंट ज़्यादा देने के केसेस ज़्यादा होंगे या लेने के केसेस ज़्यादा होंगे। अगर हम मार्केट में निकल जाएंगे तो मार्केट में आपको हर शॉपकीपर से आप पूछ के देखना, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली बोलोगे कि भैया आपकी जो शॉप है वो रेंट पर है या खुद की है,
तो आपको ज़्यादातर केस किसके मिलने वाले हैं, रेंट वाले। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं दिया, ना तो पेड बोला ना रिसीव्ड बोला, ना डेबिट बैलेंस दिया, क्योंकि डेबिट भी दे देगा तो हमें आइडिया लग जाएगा कि डेबिट है मतलब खर्चा है, क्रेडिट है तो इनकम है, लेकिन वो भी नहीं दिया, तो हम कैसे पता करें, इस तरह से, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा होती होगी, क्या चीज़ ज़्यादा होती होगी, तो रेंट यानी पेड, टू रेंट 50,000। नेक्स्ट देखते हैं हम परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का आप दूसरा नाम बताइए जी। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 5,000। यहां से आप लेस कर दीजिए और लेस करने के बाद आएगा 395। फिर उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने हैं, 3 लाख रुपीस के। डेटर हमारे क्या होते हैं जी, एसेट्स। डेटर्स होते हैं हमारे एसेट्स। कितना है डेटर्स, 3 लाख रुपीस का डेटर है। चलिए उसके आगे फिर क्या दिया है, कैश। कैश दिया है जी, कैश हमारे पास कितना है, कैश 40,000। फिर उसके बाद हमारे पास है कैरिज आउटवर्ड। हाँ जी, कैरिज आउटवर्ड तो जाते टाइम, माल को लाने से लेके बनाने में नहीं है, जाते टाइम है, यानी हमने बना लिया है और हम मार्केट में माल को सेल करने के लिए जा रहे हैं, उसके उस टाइम का भाड़ा। कैरिज आउटवर्ड कितना है जी, कैरिज आउटवर्ड है 20,000। कैरिज आउटवर्ड है 20,000। आगे चलते हैं, एडवर्टाइजिंग। माल को लाने से लेके बनाने में नहीं था एडवर्टाइजिंग, तो यहीं पर आएगा एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा क्या है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारी है लायबिलिटी, तो ये आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। हाँ जी, कितना है, 50,000 की क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है। ओके, फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में भी एक थोड़ा सा हिंट बताया था एडजस्टमेंट के बारे में, कि जो एंट्रीज हमारी छूट गई हैं या गलत हो गई हैं तो वो हमारी एडजस्टमेंट के तौर पे दिखा दी जाती हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन मैं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल में समझते नहीं है इस एडजस्टमेंट को, तो मैं समझाऊंगा उनको डिटेल में। अभी के लिए अगर मैं बताऊं, क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री होती है, अगर आपको थोड़ा सा याद आए तो, कुछ बच्चों को हो सकता है याद आए और ज़्यादातर को नहीं आएगी। क्लोजिंग स्टॉक अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ने वाले बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक जर्नल एंट्री होती है। अगर आपके पास 11th क्लास की बुक हो ना, तो वहां पर आप एडजस्टमेंट एंट्रीज में जाके देखना, एक एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक एडजस्टिंग एंट्री है बेसिकली, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपकी परचेज होती है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, वो टोटल माल की कॉस्ट होती है, टोटल गुड्स की कॉस्ट होती है। लेकिन जो आपने इधर बेचा है 70% गुड्स बेचा है, तो कॉस्ट है 100% की। बेचा आपने 70% गुड्स है, तो उस 100% की कॉस्ट को हम 70% पे लाने के लिए या तो डेबिट से माइनस करो 30%, या डेबिट के अगेंस्ट साइड पे रख दो। तो इसलिए वो लॉजिक होता है उसकी कॉस्ट निकालने का, यानी जो माल बेचा उसकी कॉस्ट निकालने का, क्योंकि कॉस्ट तो 100% थी ना, लेकिन हमें चाहिए जो माल बेचा गया है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड को कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे रख देते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए। और दूसरा इम्पैक्ट तो इसका होता ही है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एक एसेट होता है तो वो एसेट साइड पे चला जाता है। तो अगर ये बात अभी थोड़ी बहुत समझ में आई तो ओके है, नहीं तो ये डिटेल डिस्कशन तो इसके ऊपर होना ही है। चलिए, तो ये एंट्री आप बता दो, एक तो बैलेंस शीट में जाएगी, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर जाएगी, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं तो दोनों में से जो भी कम है
उसको आपको लिखना है, और उसके पीछे का रीज़न मैं आपको अभी 1-2 वीडियो के बाद बता दूंगा। ओहो, हमने तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा था, चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग में लिख दिया, और दूसरा हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे क्योंकि एक एसेट है इसलिए आ गया, और दूसरा वहाँ पर आया है ताकि इस कॉस्ट को, जो 100% की कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कम कर दें 2 लाख से, ठीक है, ताकि इस जो ये माल बेचा गया है इसकी कॉस्ट आ पाए सामने, तभी हमारा सही प्रॉफिट आ पाता है। अब जरा इसको एक बार हम टोटलिंग करके देख लेते हैं। 8, 10 और 2 लाख, 10 लाख 10,000, 10,10,000, 1,03,95 और 1,05,000, 4,10,000। हाँ जी, 4,10,000 का यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ही निकालनी है आपको, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से है डियर। निकालनी आपको बैलेंसिंग फिगर ही है, और ये कैसे आ रहा है ये आपको मैंने बता दिया था। ये सब मिला के क्या बन जाती है, ये सब मिला के कॉस्ट ऑफ COGS बन जाती है। अगर हम कॉस्ट यहाँ पे 2 मिनट के लिए आपको समझा रहा हूँ बस, वैसे तो आपका 4,10,000 आ ही गया है, लेकिन क्या करें, हमारी आदत गंदी हो रही है ना समझाने की। माइनस 6 लाख का ये डेबिट साइड का टोटल था। 6 में से 6 लाख तो क्या था, पूरा जो गुड्स आया है साल भर में, पिछले साल का बचा हुआ प्लस जो आया है वो, माइनस 2 लाख तो हमारे पास बच ही गया। तो जो माल गया है उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का माल आपने 8,10,000 में बेचा है, इस वजह से 4,10 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। चलो, हालांकि बस ये समझाने के लिए था, बैलेंसिंग फिगर ही निकालना, क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड माइनस करके 410 ही निकालना है आपको बस। वो तो मीनिंगफुल चीज़ें हमें डिटेल में समझ में आ गई बात, तो इसके लिए था बस। चलिए जी, 4,10,000 का आपका मोटा मोटा प्रॉफिट आ गया। मोटा मोटा का मतलब कि हमने डायरेक्ट ही एक्सपेंस जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है वही एक्सपेंस अभी केवल माइनस करे हैं, बस खरीदने के और लाने के, बस वही माइनस हुए हैं अभी तो हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमारे ऑफिस के हैं, वो माइनस करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कितने हैं, 60, 20, 50 और 40। और भैया एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर प्लीज़ आप यूज़ करना शुरू करें। बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोबाइल पे कैलकुलेशन करते हैं, तो आप इस तरह का एक स्टैंडर्ड साइज़ का कैलकुलेटर ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में होता क्या है कि फिर आपका जो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, यानी आप पता ही नहीं कर पाओगे कौन सा बटन कहाँ पे है, और एग्ज़ाम में मोबाइल तो अलाउड होगा नहीं। तो इसलिए आप प्रॉपर एक तरीके से पढ़ाई को कीजिए, इसको सीरियस लेके, और ये तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा अगर आप पे इस पर स्पीड हो जाएगी तो। 2,40,000, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट 2,40,000। तो हमारे पास मोटा मोटा जो प्रॉफिट आया था वो आया था 4,10,000, जिसमें सिर्फ लाने के और ख़रीदने के खर्चे माइनस करे थे। अब सारे ऑफिस के खर्चे माइनस कर दिए, तो ये आ गया जी नेट प्रॉफिट। और ये बिजनेस की एक लायबिलिटी है, ठीक है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है। और बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस किधर दिखाई देते हैं, लायबिलिटी साइड पर। तो बिजनेस की लायबिलिटी है ये। तो बिजनेस यहाँ पे क्या बोल रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया है 240 का, मैं वो अपने ओनर को देने के लिए लायबल हूँ। 360 में से 360 देना था, 40 लेना था, 320 बचा, और ये और देना है 240, तो 560 अल्टीमेटली ओनर कह रहा है, बिजनेस कह रहा है ओनर को देना है मुझे। टोटल देखते हैं, टोटल क्या आ रहा है यहाँ पर, 6,10,000। इधर का टोटल तो हमें दिखाई दे गया 610, और यहाँ का टोटल 3,70,000, 40 और 2, ये भी ओके है जी, 6,10,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे मैच कर गई।
और यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिख देंगे कि ये एज एट 31 मार्च 2022 कि ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से एक पूरा क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो गया है, और एज सच इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आप लोगों को आई होंगी। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी ये प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से, क्योंकि अभी ना हमारा अभी क्लास हम एंड नहीं कर रहे हैं, हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें 11th के क्वेश्चन पे थोड़ा ना रहना, हमें तो बेसिक टू एडवांस जाना है। तो चलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है, अब हम चलते हैं आगे के बाकी क्वेश्चन पे। तो एक बार जल्दी से मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ करना कैसे है। पहले तो ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट साइड पर सभी रेवेन्यू इनकम, यानी जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, रेवेन्यू इनकम प्रॉफिट, वो सब क्रेडिट साइड पर ही आएंगे ट्रेडिंग एंड P&L के, राइट। एंड जो लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट साइड पर आएंगे ट्रेडिंग एंड P&L के। बस ध्यान रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में आएंगे। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें याद रखना है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था कि कितना आसान है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को याद रखना। और लायबिलिटी एसेट तो आप पहचान ही लेते हो, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो आप मुझे बस जल्दी जल्दी ये बताना है कि कौन सी आइटम कहाँ पे आने वाली है, क्योंकि तभी हम जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर अप कर पाएंगे ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 हमने लिया है यहाँ पे। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2022 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। लो भाई, मिस्टर दास की बुक से ये बैलेंसेस हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस ही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए जी, सेल्स बताओ। सर सेल्स आएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, ओके। परचेजेस बताओ। सर परचेज होता है एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग में आएगा डेबिट साइड पर, डेबिट बैलेंस होता है परचेज का। चलिए, 2 आइटम हो गई। रिटर्न इनवर्ड बताओ जी, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न। कैसे याद रखना है? वापस बताओ। रिटर्न इनवर्ड, इन वापस आ रहा है, यानी हमने बेचा होगा तो ही वापस आया, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउट यानी आया होगा, रिटर्न आउट मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गई और ये परचेज रिटर्न हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद स्टॉक, 1 अप्रैल 2021 का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यही आइटम आती है, टू ओपनिंग स्टॉक। कैरेज इनवर्ड, हाँ जी, माल को लाने से लेके बनाने तक में है ये कैरेज इनवर्ड। अच्छा, शायद हो सकता है मैंने चार्ट में पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, एक बार मैं शायद लिखना भूल तो नहीं गया इसको, मुझे ऐसा लग रहा है। फ्रेट और कैरेज, हाँ लिख देते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं हम कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो या तो वो फ्रेट बोलेगा या वो बोलेगा कैरेज। तो एक बार ये वाली वीडियो लेक्चर बार बार देख लिया करो, तो आपको अच्छे से ये माइंड में बैठ जाएंगे, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। चलिए जी, आगे करते हैं, आगे बोलते हैं जी। कैरेज इनवर्ड हो गया। रेंट हमने अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में भी। रेंट क्या मानोगे आप? रेंट एक्सपेंस मानेंगे। फिर डिस्काउंट ये भी आपका डिस्काउंट, खर्चा मानो भाई, खर्चा मानो, कुछ नहीं बताया तो एक्सपेंस। डिस्काउंट देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेने के चांसेस कम, यानी कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, नुकसान मान के चल रहे हैं। एक्सपेंस प्रिंटिंग, यह आएगा आपका P&L अकाउंट में। डिस्काउंट किधर आएगा? P&L। रेंट भी किस में? P&L अकाउंट में। इंश्योरेंस सर P&L अकाउंट में आएगा। सर इसमें आपने बताया था ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो लिखेगा इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ परचेज, ऐसे कुछ लिखेगा। ये जो इंश्योरेंस है ना, ये रास्ते की इंश्योरेंस नहीं है, ये बेसिकली वो इंश्योरेंस है जो गोडाउन का इंश्योरेंस, गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उनका इंश्योरेंस करा लेते हैं, मशीनरी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ये उनका इंश्योरेंस है। ट्रांजिट इंश्योरेंस वो बता देगा, वो क्लियर बताएगा आपको कि ये परचेज के टाइम का ट्रांजिट इंश्योरेंस है कि सेल के टाइम का ट्रांजिट इंश्योरेंस है, ठीक है। तो रास्ते का इंश्योरेंस अलग होता है। तो अगर कोई वैसी इंश्योरेंस नॉर्मली लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लो कि ये कोई या तो फिक्स रेट का इंश्योरेंस है या फिर हमारा जो गोडाउन में माल पड़ा है उसका इंश्योरेंस है, ठीक है। बड़े सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस में आते हैं।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो हमारा लाने से लेकर बनाने तक में नहीं आता, तो ये P&L अकाउंट में। फिर उसके बाद पोस्टेज एंड कोरियर, जल्दी से बताइए क्या लाने से लेकर बनाने तक में आता है? नहीं, तो ये आएगा P&L अकाउंट। फिर उसके बाद मिसलेनियस P&L अकाउंट, उसके बाद बैड डेट्स सर P&L अकाउंट, डेटर्स बैलेंस शीट एसेट, क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी, लोन फ्रॉम साहिल, लोन फ्रॉम साहिल लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी, ड्राइंग्स कैपिटल से लेस करके दिखा दो या फिर एसेट साइड पे दिखा दो। बिजनेस प्रीमाइसेस, हाँ ये अच्छी बात है, कई बच्चों को पता नहीं होती। बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब कि कंप्लीट लैंड एंड बिल्डिंग लगा के, यानी ओपन एरिया सब कुछ लगा के वो पूरी एक कंप्लीट, जैसे फैक्ट्री, एक बिजनेस प्रीमाइसेस हम बोल देते हैं उसको। फर्नीचर आपका एसेट है। और इन सबसे अलग क्लोजिंग स्टॉक, वही एक आएगा ट्रेडिंग में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट में, जो अभी हमने देखा था। तो नीचे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2022 को। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर कोई बच्चा चाहता है खुद की प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पे उसका आंसर भी गिवन है, तो आप खुद एक बार ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बना के देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सर कितने क्वेश्चन कराओगे? कर लो यार, कर लो, अब पेपर का टाइम आ रहा है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? सही बताओ, हम नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? वैसे तो टाइम पास कर देते हो आप तुम पूरा का पूरा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बस आपको बैठे बैठे आराम से बताना है मुझे कौन सा कहाँ पे आएगा। देखो क्रेडिट बैलेंस दो चीज़ों के होते हैं, एक तो लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है और दूसरा हमारे इनकम या रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, बीपी बिल पेबल। हालांकि बिल पेबल का जो चैप्टर है वो 11th क्लास से डिलीट हो चुका है। बिल पेबल, बिल रिसेबल, ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है क्योंकि प्रैक्टिकल में इसकी एप्लीकेबिलिटी होती नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं, आपको तो पता ही होगा। फिर बिल पेबल हमारा लायबिलिटी। सेल्स, सेल्स हमारा किधर आएगा जल्दी बोलो? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम, इनकम यानी ये कहाँ आएगी? मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L में क्रेडिट साइड पर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें अगर हम, तो सेल्स आएगी। और अगर हमारा कोई स्क्रैप है जो हमारा मेन ऑपरेशन का है, कोई स्क्रैप हम सेल कर रहे हैं, वो आएगा सिर्फ। बाकी तो सभी चीज़ें अगर मिल रही हैं, आ रही हैं आपको, बैड डेट रिकवर्ड है, डिस्काउंट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, इसके अलावा कुछ और भी मिला, वो सारी की सारी आपकी इनडायरेक्ट नेचर की होती हैं और वो आती हैं आपके P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा। ये सारी क्या है? हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ओके सर। लोन, सर हम कैसे पहचानेंगे लोन दिया है कि लिया है? यहाँ पे उन्होंने हिंट दे तो रखा है आपको, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? ये तो इनकम के, लायबिलिटी के। तो ये लोन क्या है? ये दे रखा ना क्रेडिट बैलेंस, तो ये लोन है क्या जी? लोन आपका लायबिलिटी है। तो आपको कई बार ना वो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस करके देखता है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, तो ये लोन लायबिलिटी। अब देखो डेबिट बैलेंस इन्होंने दे रखे हैं, तो डेटर आपका बैलेंस शीट में आएगा, सैलरी एक्सपेंस है आपका P&L में आएगा, डिस्काउंट P&L में आएगा, फर्नीचर फिक्सचर आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, पोस्टेज आपका, बैड डेट ये P&L के आइटम है, इंटरेस्ट भी P&L के आइटम है, इंश्योरेंस भी P&L के आइटम है, मशीनरी एसेट साइड पर, स्टॉक ओपनिंग ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर, परचेजेस ट्रेडिंग में डेबिट, वेजेस डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, बिल्डिंग एसेट साइड पर आएगा, सेलिंग एक्सपेंस ये P&L में आएगा, माल को बनाने से लाने से लेके बनाने तक के खर्चे। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि सर हमें याद नहीं आ रहे हैं कुछ भी है, तो जो अभी चार्ट मैंने आपको दिखाया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, उस पर मास्टरी करो यार। और मुश्किल थोड़ी ना है वो, मुश्किल 10 मिनट, 10 से 15 मिनट आप एक बार गो थ्रू कर लिया करो उसको, तो आपको भी खुद ईजी लगेगा। बस लाने से लेके बनाने में खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देख लो, उसके नहीं आ रहा तो समझ लो P&L में है वो। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिवन है, और ट्रीटमेंट क्या करोगे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। चलो एक दो क्वेश्चन और फटाफट से कर लो,
इतना तुमने कर ही लिया है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट आपको दे दी है आप, सॉरी बैलेंस शीट भी बनानी है। मशीनरी एसेट साइड पर जाएगा, बिल्डिंग एसेट पर जाएगा, डेटर एसेट पे जाएगा, ड्राइंग्स एसेट पे जा सकती है या कैपिटल से लेस हो सकती है, आपकी मर्जी है कैसे भी करना है। परचेजेस हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में जाएगा, बैड डेट हमारा अब जैसे यहाँ पे आ जाता है बैड डेट आ गया, कुछ अजीब सा खर्चा आ जाता है, बस उसको देखो उस लिस्ट में आ रहा है क्या, लाने से लेके बनाने तक में आ रहा है क्या, वो नहीं आ रहा छोड़ दो। ट्रेडिंग वो P&L में बैड डेट्स P&L, बैंक एसेट ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में डेबिट, रेंट एक्सपेंस है P&L में, सन्ड्री एक्सपेंस P&L में। अब ये सन्ड्री एक्सपेंस आ गया, सन्ड्री एक्सपेंस बोले तो सुंदरी एक्सपेंस। तो जब 11th क्लास में बच्चे आते हैं तो कई महीने तक तो ऐसा होता है कि डेटर्स को वो डेटर नहीं बोलते, वो बोलते हैं डेप्टर बोलते हैं। और सन्ड्री डेटर को कुछ बच्चे बोलते हैं सुंदरी एक्सपेंस, सुंदरी डेटर्स या सुंदरी एक्सपेंसेस। सुंदरी नहीं है सन्ड्री है, ध्यान से पढ़ो। कैरेज, अब सर यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट नेचर माना जाता है, यानी माल को लाते टाइम हमने एक्सपेंस पे करा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कैपिटल क्रेडिटर सेल्स कमीशन। अब ये हमें नहीं पता लग रहा कमीशन दिया के लिए, ये बताओ यहाँ से हिंट मिल रहा है ना आपको, क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम, क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम। बाकी कैपिटल क्रेडिटर सेल्स तो आपकी हो ही जाएंगी। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं उसको बता भी चुका हूँ, खैर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया था मैंने, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे लगता है, AS कौन सा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो, कौन सा AS लगता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो क्लोजिंग स्टॉक की 70,000 की ये वैल्यू है, बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी दे रखी है 60। तो कौन सा आएगा सर, हमें याद है विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है, क्योंकि हम प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। और आपको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना आपकी इनकम साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इधर देखो क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड को दिखा रहा होता है। अगर यहाँ पे ये साइड बड़ी होगी, ज़्यादा करेंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो है क्या बेसिकली हमारा जो कॉस्ट है उससे भी कम हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वालिटी का कुछ इशू हो सकता है। तो जो कॉस्ट थी ना क्लोजिंग स्टॉक की उससे भी कम पे वो बिकेगा, कुछ क्वालिटी ख़राब हो गई है उसकी स्टॉक की, ठीक है, किसी वजह से कोई सीलन आ गई है, कुछ है ना, कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, मौसम का हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि हम क्लोजिंग यानी कम वैल्यू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कल को ज़्यादा का बिकता है तो बहुत अच्छी बात है, हम कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। एक हमारी कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, तो यानी लॉसेस आप कम से कम प्रॉफिट दिखाओ। मेन कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं गलत पिक्चर नहीं जाने चाहिए, तो इसलिए कम दिखाया जाता है। AS हाँ कौन सा है ये तो आपसे पूछना है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। लो जी, ये आपका नीचे आंसर भी दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन है। आप निकालना चाहो क्वेश्चन को अपने हाथों से तो कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 20 में एक अच्छी बात है, यहाँ पे एक टर्म दे रखी है एडजस्टेड परचेज। हाँ सर, ये है दमदार क्वेश्चन। याद करो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला, अब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने वीडियो में बता रखा है एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, बस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते हैं। तो COGS और एडजस्टेड परचेज में दोनों में यही फ़र्क है, COGS में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं और लेकिन एडजस्टेड परचेज में हमारे ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट नेट परचेजेस प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ लास्ट में जाके, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक को मस्ती चढ़ी है और ये चढ़ गया है ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है मैं बहुत देर से इतने 2-3 क्वेश्चन आपने देख लिए, हमेशा सबसे लास्ट में ही ट्रीट किया जाता हूँ, तो अब वो ट्रायल, उसको गुस्सा आ गया, वो ट्रायल बैलेंस में जाके उछल के बैठ गया, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब जर्नल एंट्री पास पहले ही कर दी गई है। तो इसके ऊपर तो डिस्कशन हमारा होना है कि ट्रायल बैलेंस में आ जाए, और हमारे बीकॉम लेवल पे पूछते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना।
चलिए, तो उसके बाद आगे, अच्छा वैसे इसकी ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, क्योंकि जब आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज की जगह बस एक चीज़ लिखेंगे एडजस्टेड परचेज, ना तो ओपनिंग आएगा ना क्लोजिंग आएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में वो आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जाएगा आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, जो ये ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिया है। और आपको याद भी करो, बचपन में यानी 11th क्लास में आपके टीचर या मैम हैं, सर हैं, जो भी हैं, वो बोलते थे कि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह जाएगी और एडजस्टमेंट की आइटम जाएगी दो जगह। तो बड़े सारे स्कूल में ये बोली जाती थी बात, जब मैं पढ़ता था हमारे सामने तो बोली जाती थी। तो आप मुझे बताना कि आपके स्कूल में भी ये बात बोली गई है कि नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर है 21। सर बस करो बस करो, अरे बस मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा। चलो छोड़ो इसको यार, ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। अब हम ऐसा करेंगे, धीरे धीरे एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, एडवांस लेवल पे धीरे धीरे हमें जाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बताऊँ ये चैप्टर इतना प्यारा है कि यहाँ पर बच्चा ना एडजस्टमेंट नहीं भी करके ना, बहुत सारी ऐसी आइटम है जिनको फ्री के नंबर हैं, जैसे एक्सपेंसेस है, इनकम है, सभी को पता है, बार बार वही आने हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पूरे नंबर चले जाएंगे भैया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है और ये आना ही है पेपर में। हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल अकाउंट्स अपने बनाने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और तभी मन करता है वीडियोस बनाने का। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।